औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिफरेंसेस देखे थे जो क्लास थे और हमारे पास उसके अलावा फ्रेज़ के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं उनकी डेफिनेशंस देखेंगे, बट जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे इंशाल्लाह उसमें हम इनकी डिटेल देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ इन द सेंटेंस। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं उनको हम डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ इन द सेंटेंस। तो उनको हम क्या नाम देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर प्रेजेंट। 8। आइए सबसे पहले इनकी डिटेल देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन को डिफ़ाइन करते हैं, द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल है अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर इसमें नाउन है। दूसरी एग्जांपल है सन शाइन्स ब्राइट। सन इसमें क्या है? नाउन है। इसके अलावा कराची इज़ अ पॉपुलस सिटी। कराची गुंजानबाज शहर है। इसमें कराची क्या होगा? नाउन होगा। इसका मतलब क्या होगा? पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाम देते हैं नाउन का। अब इस थिंग्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं? हमने डेफिनेशन में जैसे कहा कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब थिंग्स में हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। थिंग्स में आता है ऑल सब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी हमारी सेंसेस हैं उसको यूज़ करते हुए हम जो बात देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, ज़ायका मालूम कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थिंग कहते हैं। और उस थिंग को हम नाउन का नाम देते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब देखें, समथिंग दैट वी कैन थिंक बट कैन नॉट परसीव। वो चीज़ जिसे हम सोच सकते हैं लेकिन उसका दिमाग में ख़याल आता है, सिर्फ उसे इतना ज़्यादा परसीव नहीं कर सकते, समझ बूझ नहीं रखते, उसको क्या कहते हैं? उसे भी थिंग्स में इंक्लूड करेंगे और वो क्या होगा? नाउन होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एडजेक्टिव। वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। नाउन के मैनी में कोई भी चीज़ जो इजाफा कर रही है, ऐसा वर्ड जो नाउन के मैनी में इजाफा करे, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसकी एग्जांपल है ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब सिंपली भी तो हम कह सकते थे ही इज़ अ बॉय। अब क्योंकि नाउन बॉय नाउन है, इसके मैनी में इजाफा करने के लिए हमने ब्रेव साथ लगाया, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ही इज़ ए ब्रेव बॉय। वो एक बहादुर शख्स है, बहादुर लड़का है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज़ है? वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है, वर्ड है, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसा कि देखें एग्जांपल हमारे पास, ज़ुहैब इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब देखें ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पे ज़ुहैब के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या कर रहा है? ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या होगा हमारे पास? प्रोनाउन। अब देखें फोर्थ नंबर पे हमारे पास है वर्ब। वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। कोई भी एक्शन या स्टेट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। एग्जाम्पल देखें, शी रोट अ लेटर। इसमें क्या एक्शन ज़ाहिर किया जा रहा है? उसने लिखा। शी रोट अ लेटर, उसने एक ख़त लिखा। अब दूसरी एग्जांपल है कराची इज़ ए बिग सिटी। अब इसकी स्टेट को, हालत को ज़ाहिर कर रहा है। इज़ मतलब है, कराची अभी भी क्या है? बड़ा शहर है, इसलिए हम इसकी स्टेट को ज़ाहिर करें। ये भी क्या होगा हमारे पास? वर्ब होगा। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है एडवर्ब। द वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है, या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देख लें, शी वर्कड सम क्विकली। अब देखें ये क्विकली जो हमारे पास है, ये एक तरह से ये सम क्विकली, सम इसमें ऐड कर रहा है। क्विकली के मायने में क्या कर रहा है? इजाफा कर रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ऐसा भी तो हो सकता था, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत खूबसूरत है। अब ये देखें ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये वेरी जो है, ये ब्यूटीफुल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या होगा हमारे पास? एडवर्ब होगा। अब सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास है प्रीपोजिशन।
Preposition word used with noun or pronoun to show how person or noun or pronoun denoted stands in the relation to something else। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन और प्लेस की या थिंग की किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन शो करता है कि वो किस रिलेशन में है आपस में। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ काउ इन द गार्डन। अब देखें, ये एक गाय है जो कि गार्डन में मौजूद है। अब काउ को रिलेट कर रहे हैं कि बता रहे हैं, उसकी पोजीशन वादे कर रहे हैं कि वो क्या है, गार्डन में मौजूद है। अब इनका आपस में रिलेट कर रहे हैं कि काउ और गार्डन को रिलेट कर रहे हैं। ये देखें, काउ इन द गार्डन। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, दिस गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अब गर्ल के बारे में बताया गया है वो शौकीन है किस चीज़ की, रीडिंग की। शौक़ और उसका जो बुक पढ़ना वो आपस में रिलेट हो रहा है किसके थ्रू, प्रीपोजिशन के थ्रू। अब 7th नंबर पे हमारे पास है कंजंक्शन। क्या चीज़ होती है? वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसा वर्ड जो कि दूसरे अल्फाज वर्ड्स को आपस में जोड़े या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, उसे हम नाम देंगे कंजंक्शन का। जैसे कि एग्जांपल में है, शकील किरानी एंड जुहैब और कज़न्स। अब ये शकील किरानी और जुहैब आपस में कज़न है, इनको कौन सा रिलेट कर रहा है, कौन जोड़ रहा है आपस में, एंड। इसका मतलब वो ये एंड क्या है, कंजंक्शन है। 8th नंबर पे हमारे पास है इंटरजेक्शन। वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स आर नोन एज इंटरजेक्शन। कोई भी सडन फीलिंग्स है, लॉस, सुर्रा, खुशी या गम के मौके पर जो अचानक से होने वाली फीलिंग्स हैं उनको हम नाम देते हैं, उनको जो वर्ड डिमॉन्स्ट्रेट करता है वो है इंटरजेक्शन। इसके बाद इंटरजेक्शन के बाद हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर आएगा। ये देखें, जैसे कि एग्जांपल है, ए लॉस, शी इज़ डेड। ओह, वो तो मर गई। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आ गई होगी। तो आप देखें कि ये बेसिक चीज़ें हैं। कोई भी टेस्ट है हमारे पास, अगर बेसिक NTS है या गेट का टेस्ट है, उनमें ये बेसिक इंग्लिश आती है। तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो इंशाल्लाह आपके टेस्ट क्लियर होने में आसानी होगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।